हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी कैसे हैं? मैं केएस नरवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ आपके एसआई की जो आपकी वैकेंसी निकली हुई हैं, जिसके फॉर्म आपके 15 अप्रैल से भरना स्टार्ट होंगे। उसके लिए आपका कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो साथियों वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखने का यदि प्रयास करें तो आपको पता है आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल ये आपकी वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें यदि हम बात करते हैं सब्जेक्ट के, यदि हम प्यारे साथियों बात करें तो आपको पता है सब्जेक्ट के, यदि हम बात करें तो आपकी जीएस यानी कि आपकी इसमें जनरल अवेयरनेस भी आ जाएगी और जनरल साइंस भी आ जाएगी, आपकी मैथ और आपका रीजनिंग। तो आपको पता है प्यारे साथियों ये तीन ही सब्जेक्ट आपके अहम रोल निभाते हैं आपके किसमें, आरपीएफ के एग्जाम में। यदि हम सब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता है जीएस आपकी 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 ही नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन प्रत्येक एक नंबर का होता है। मैथ की यदि हम बात करते हैं तो आपके मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे और आपके 35 नंबर के होंगे। यदि हम साथियों रीजनिंग की यदि बात करते हैं तो रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन होंगे और साथियों 35 ही नंबर के होंगे। याद रहे प्यारे साथियों इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन आपका अहम रोल निभाएगा। देखो टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन होते हैं और आपके जो टोटल नंबर बैठेंगे वो आपके कितने बैठेंगे, 120 नंबर बैठेंगे। अब 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर के सेम होता है कि एक क्वेश्चन पर एक नंबर का होगा। इसमें आपके लिए जो समय मिलता है वो साथियों कितना मिलता है, आपका 90 मिनट का आपका इसमें समय मिलता है। 90 मिनट का टोटल समय मिलता है, लेकिन 90 मिनट में हमें 120 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसमें साथियों ध्यान रखना कंपटीशन अच्छी लेवल का होता है। कंपटीशन लेवल क्या होता है, आपका सेंट्रल लेवल की भर्ती होती है आपकी, और बच्चे आपके तो तुम्हें पता, आपको पता है कम ही वैकेंसी आती है, तो इसमें यानी कि पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी होते हैं। तो एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। और मैंने अभी बताया था आपको नॉर्मलाइजेशन इसमें अहम रोल निभाएगा। अब साथियों बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए साथियों, आपके आरपीएफ के, कांस्टेबल के या आपके एसआई के आपके जो पीडीएफ वगैरह का है, बिल्कुल आपको फ्री पीडीएफ पीडीएफ जो है साथियों आपको बिल्कुल फ्री आपको हमारे इस एप्लीकेशन में मिलेंगी। आप प्ले स्टोर पर जाके सक्सेस विद नरवाल सर डालिएगा, आपको इस प्रकार का लोगो उसमें मिलेगा। आप उसको इंस्टॉल करके आप उसमें यानी कि आपका इन्फॉर्मेशन डाल करके आपको इसमें पीडीएफ, किसी भी एग्जाम की पीडीएफ आप उसमें फ्री ले सकते हो। चलेगा साथियों, देखिएगा नेक्स्ट देखने का प्रयास करें। आपको हम बताते हैं अब सब्जेक्ट के यदि बारे में, तो सबसे पहले आ जाइए जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए। देखिए साथियों मैं टॉपिकों को साथ के साथ लिखते जाऊंगा, वो देखने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है त्यौहार। जितने भी त्यौहार होते हैं प्रत्येक राज्य के, सभी त्योहारों को आप याद कर लीजिएगा। कौन सा त्यौहार किस आपका राज्य के लिए है, लोक नृत्य। सेकंड है आपका लोक नृत्य, लोक नृत्य आपके इंपॉर्टेंट है। से आपका आगे यदि हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत में आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है या आपकी जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से। आगे यदि हम बात करते हैं साथियों तो नदी एवं झीलें, पहाड़, बांध, इन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ जाइएगा। इसी में आगे उद्यान यानी कि नेशनल पार्क जितने भी हैं, तो नेशनल पार्क हो, बांध हो, उद्यान हो, आपके पहाड़, झीलें, नदी, सभी को आप अच्छी लेवल से पढ़ जाइएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आपको, एक या दो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे मिलेंगे ध्यान रखना, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके जीएस के। आगे यदि हम बात करते हैं साथियों, आगे चले इसमें सौर मंडल, इकोसिस्टम, सौर मंडल के बारे में पढ़ जाएगा, क्योंकि आपका इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे बनेंगे सौर मंडल में से। आगे भारत में पहला
यानी कि भारत में ऐसा पहला व्यक्ति कौन सा जो चंद्रमा में पहली बार चढ़ा, या आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है भारत में पहली बार। तो भारत में पहली बार ये आपको कब, कहाँ, क्यों, ये वाले आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनको देखने का प्रयास कर लीजिएगा। आगे यदि बात कर लेते हैं तो आपके बुक, और यह बुक किस लेखक ने लिखी, इनको याद कर लीजिएगा। बुक और बुक के साथ में लेखक। आगे है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से। आगे आपका ऐतिहासिक युद्ध, ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ, कहां हुआ, किसके मध्य हुआ, इनको याद कर लेना। कब हुआ, कहां हुआ, किसके मध्य हुआ। आगे बात कर लेते हैं साथियों, ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें या मंदिर, इनको याद कर लीजिएगा। यह इमारत कहाँ पे है, यह मंदिर किस जिले में या किस राज्य में है, यह आपके इसमें पूछे जा सकते हैं। आगे यदि बात करते हैं साथियों, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, या आपका जिनका भी पूछ ले सभी के हेडक्वार्टर आपके पूछे जा सकते हैं। राजवंशों के संस्थापक, जितने भी आपके राजवंश हुए हैं राजवंशों के संस्थापक आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत हुआ, या संविधान संशोधन कब हुआ, ये आपका ये वाले क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। नदी एवं झीलें मैंने बता दिए आपको। आगे है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ, यानी कि 1885 से महत्वपूर्ण है आपका 1947 तक का, इनको पढ़ लेना। खास करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके 1985 से आपका 1885 से 1947 तक। 2011 की जनगणना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोटबंदी आपका, इसमें यदि जनरल साइंस की यदि बात करते हैं, जनरल साइंस में आपके इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा। जनरल साइंस में केमिकल नेम्स आप याद कर लीजिएगा। केमिकल नेम्स जैसे आपका NaCl, आपका H2O वगैरह जितने भी आते हैं आपके। SI यूनिट, pH वैल्यू, आपके विटामिन्स, आपकी बीमारी, यानी कि इनको आप याद कर लेना जनरल साइंस में आपके। और आपका जितने भी है आपका जनरल साइंस में ज़्यादा नहीं आता है कुछ भी, इसमें RPF वगैरह में ज़्यादा नहीं आता है। ALP वगैरह हो, ग्रुप डी हो, NTPC, उसमें साइंस का अहम रोल रहता है, उसमें साइंस ज़्यादातर पूछा जाता है। इसमें आपका जीव विज्ञान के बारे में और ज़्यादा कर लीजिएगा, जीव विज्ञान। और आपका ध्यान रखना जितने भी लॉ हैं आपके, जितने भी नियम हैं, उन सभी को याद कर लेना। आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपका क्या क्या है वो देखने का प्रयास करिएगा। देखिए, जितने भी स्पोर्ट्स से हैं, चाहे आपका वर्ल्ड कप का क्वेश्चन हो जो आपका लेटेस्ट 2023 में जो हुआ था, IPL से क्वेश्चन आ सकता है, फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन हो सकता है, तो इनको कर लेना। जितनी भी योजना हैं सरकार के द्वारा, जितनी भी योजना चलाई जाती हैं उनको याद कर लीजिएगा। और ख़ास करके 2014 और 2015 में जो आपकी योजना चलाई गई थी उनको याद कर लेना। अवार्ड, अवार्ड को याद कर लेना, जबकि खेल से हों आपके या फिल्म से हों, जितने भी हों आपके, नृत्य में हों, किसी में भी दिए जाते हों आपके। आगे नई नियुक्तियां, यानी कि CEO, चेयरमैन, ये किसका CEO बना, ये किसका चेयरमैन बना, इनको याद कर लेना, अच्छे हैं आपके। लेटेस्ट बुक हों, लेटेस्ट बुक हों, जितनी भी आपकी लेटेस्ट बुक हैं वह आपकी किसने लिखी,
उनको याद कर लेना आपके। इंटरनेशनल सम्मेलन हो या आपके मिलिट्री आपके एक्सरसाइज हो, आपके सीएम, गवर्नर, इनको याद कर लेना। सीएम हो, गवर्नर हो, इनको याद कर लेना। जिनके गृह मंत्रालय वगैरह जिनके भी हाथ में हो, उन सभी को याद कर लेना। अब देखो, ये तो आपके थे जनरल अवेयरनेस से, आपके जनरल अवेयरनेस करा दिया आपका, करंट अफेयर्स करा दिया आपका। सब्जेक्ट वाइज में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं, इन्हीं पे डिपेंड रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अभी मैथ और रीजनिंग पे चलेंगे। यदि ध्यान रखें साथियों, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो आप, ये हमारा ऑफिशियल अकाउंट है आपका इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे आपका ऑफिशियल अकाउंट है आपका सक्सेस विद नरवाल सर। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं आप इस पे, यानी कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जी, अब आ जाइए रीजनिंग। रीजनिंग की यदि प्यारे साथियों बात करते हैं तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले गणितीय संक्रियाएं, से आपके साथ 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। न्याय निगमन, निगमन से 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। पहेली यानी कि पजल, 3 क्वेश्चन। आपकी बैठक व्यवस्था और आपकी रैंकिंग यानी क्रम परीक्षण, इन दोनों को मिला के आपके 1 से 2 क्वेश्चन होता है। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, आपका दिशा परीक्षण से आपके 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। इसी में आगे बात कर लेते हैं। दिशा परीक्षण हो गया आपका। सीरीज यानी कि श्रृंखला से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एनालॉगी यानी कि सादृश्यता, जितने भी पहले एग्जाम हुए उसके एनालिसिस के अनुसार मैंने आपको बताया है, एनालॉगी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्गीकरण आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीडीएफ के लिए आप उसको प्ले स्टोर को डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर आपको मिल जाएंगे जितने भी हैं। ध्यान के साथियों, नॉन वर्बल इंपॉर्टेंट रीजनिंग है, यानी कि आवासिक जो होती है, आवासिक तर्क शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपके जितने भी आपके चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका डाइस भी इसमें इंपॉर्टेंट है। आपका कैलेंडर यानी कि पंचांग से भी आपके इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आगे यदि हम बात करते हैं साथियों, पंचांग हो गया आपका, ये हो गया आपका, डाइस भी हो गया। बाकी की, हाँ जी, आपका लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कथन तर्क, कथन पूर्वधारणाएं, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, इनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता से 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो यह आपका इसमें, हाँ, नॉन वर्बल में आपके एम्बेडिंग फिगर वगैरह जितने भी हों, सीरीज हों, आपके एनालॉगी वगैरह हों, मिरर इमेज, वाटर इमेज वगैरह जितने भी हों उनको पढ़ लीजिएगा, वहीं से आपके इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। और भी टॉपिक्स हैं इसमें, ऐसा नहीं कि यही टॉपिक हों, और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यही वाले हैं। अब देखिए, लास्ट है आपका मैथ का। मैथ में यदि बात करें साथियों, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में आपका होल नंबर, होल नंबर को याद कर लेना, नंबर सिस्टम के अंदर आएगा। बाकी नंबर सिस्टम में आपका डिविजन रूल वगैरह, इनको सभी को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट, आपका 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज से। रेशियो, एचसीएफ, एलसीएम, देखो, परसेंटेज हो, रेशियो हो, एलसीएम, एलसीएफ हो, ये तो मैथ की जान है, ध्यान रखना है, इनको तो पढ़ना आवश्यक है। आपका एवरेज, टाइम एंड वर्क, आपका टाइम स्टैंड स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस,
CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस और आपका परसेंटेज, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें एम रोल निभाएंगे। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आपका बेलन, शंकु, ये वाले ज़्यादातर आते हैं। तो ये आपका मैथ का था। तो देखो साथियों, इसमें हमने मैथ हो, रीजनिंग हो, आपकी जीएस हो, आपके करंट अफेयर्स हो, सभी के बारे में आपको बता दिया है। बस साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें आपके लिए मैं नॉर्मल लेसन की भी वीडियो बनाऊंगा कि नॉर्मल लेसन आपका किस प्रकार से एमरोल निभाता है, किस प्रकार से। देखो नॉर्मल लेसन की 7 विधियाँ होती हैं, उसमें से 3 विधियाँ आपको अपने आप लगानी पड़ती हैं, 4 विधियाँ आपको कंपनियाँ देती हैं। तो कंपनी भी ऐसे नहीं डायरेक्ट दे देगी, कंपनी बच्चों के अनुसार देती है, आपका किस लेवल के किस आपके शिफ्ट में बच्चे आए हैं उसको भी हम जानकारी देंगे। यदि आपके 3 लॉजिक आपने लगा दिए उसमें, तो 4-5 लॉजिक आपका 3 से 4 लॉजिक और उसमें मिल जाते हैं, यानी टोटल मिला करके 6 भी लॉजिक यदि आपको सक्सेसफुल हो गए उसमें, तो आपको कोई भी नंबर लेने से नहीं रोक सकता, आपका उसमें आसानी से नंबर आ सकता है। जैसे हमने आपका नॉलेज सम लिया था, आपका NTPC हो चाहे आपका ग्रुप डी हो, आपके अच्छी लेवल से आपके नॉलेज सम मिला था, तो आपका उसी तरीके को हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपका नॉलेज मिलता है। तो साथियों इस इन्फॉर्मेशन को यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।